क्या लेज़र हेयर रिमूवल सच में परमानेंट है? अगर आपको ये जानना है तो ये वीडियो पूरा देखो। Hello everyone, I am Silky and I welcome you all to my YouTube channel Just a Girl Thing with Silky। सो रिसेंटली मैंने लेज़र के कुछ सेशंस लिए हैं और उसके बाद मैंने डिसाइड करा कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको अपना एक्सपीरियंस और उसका पेन लेवल और उसकी कॉस्टिंग क्या वो वर्थ इट है या नहीं ये सब आपसे शेयर करूं और साथ ही साथ आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताऊं जो आपको लेज़र करवाते टाइम बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि लेज़र होता क्या है। सो बेसिकली लेज़र एक ऐसा ब्यूटी ट्रीटमेंट है जिससे कि आप अपने हेयर ग्रोथ को रिड्यूस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ मशीन, और उस मशीन में से निकलती है लेज़र लाइट जो कि टारगेट करती हैं आपके हेयर के फॉलिकल्स को यानी कि रूट्स को, और उन रूट्स को टारगेट करके बेसिकली वो किल कर देती हैं जिससे कि हेयर दोबारा रीग्रोथ नहीं होता है। सो ऑल्सो आई वॉन्ट टू क्लियर यू वन थिंग कि लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट नहीं होता, इट्स लेज़र हेयर रिडक्शन ट्रीटमेंट होता है जिसमें कि आपकी ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है बट टोटली रिमूव नहीं होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने लेज़र हेयर रिमूवल बॉडी के कौन से एरिया में लिया और क्यों लिया। तो मैंने जो अभी सेशंस लिए हैं वो अपने फुल आर्म्स पे लिए हैं और उसका रीज़न ये था कि मेरी सेंसिटिव स्किन है और वो भी बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव स्किन है, क्योंकि मैं जब भी वैक्सिंग करवाती थी ना तो मेरे आर्म्स की स्किन पूरी पील आउट हो जाती थी जिसकी वजह से मुझे लेज़र पे स्विच करना पड़ा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट कि हम लेज़र का ट्रीटमेंट अपने बॉडी के कौन कौन से एरिया पे करवा सकते हैं। तो हम लेज़र का ट्रीटमेंट फेस पे करवा सकते हैं, अपनी आर्म्स पे करवा सकते हैं, लेग्स पे करवा सकते हैं, बॉडी के किसी भी एरिया पे करवा सकते हैं, इवन प्राइवेट पार्ट्स पे भी हम लेज़र ले सकते हैं और लेज़र बिल्कुल भी सेफ होता है। तो आपको ये अगर सवाल आता है कि सेफ है या अनसेफ है, सो आई एम क्लियरिंग यू वन डाउट, लेज़र इज टोटली सेफ। विद दिस आई ऑल्सो वॉन्ट टू क्लियर यू वन थिंग कि हमारी हेयर की जो ग्रोथ होती है वो हमारे बॉडी के पार्ट टू पार्ट वेरी करती है। हमारे प्राइवेट एरिया पे ग्रोथ बहुत हार्ड होती है, समटाइम्स हमारे लेग्स की हेयर ग्रोथ भी बहुत हार्ड होती है, और आर्म्स की हेयर कुछ लोगों की थोड़ी सॉफ्ट होती है, और वैसे ही कुछ लोगों की फेस के हेयर बहुत सॉफ्ट होते हैं और कुछ लोगों के फेस के हेयर ग्रोथ बहुत हार्ड होती है। और फेस पे अगर आप लेज़र लेने का सोच रहे हैं तो आई वुड लाइक टू क्लियर यू वन थिंग कि उसमें आपको थोड़े ज़्यादा सेशंस लेने पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे जो फेस के हेयर हैं वो टोटली डिपेंड करते हैं हमारे हॉर्मोन्स पे। अगर हमारे हॉर्मोन्स बैलेंस्ड हैं तो आपका जो फेस का रिजल्ट है वो आपको 3 to 4 सेशंस में ही दिखना शुरू हो जाएगा। वेयर एज अगर आपके हॉर्मोन्स डिस्टर्ब हैं तो उसमें आपको 8 to 9 सेशंस भी लेने पड़ सकते हैं और उसके बाद मेंटेनेंस भी ज़्यादा लेनी पड़ सकती हैं। ऑल्सो आई वुड लाइक टू गाइड दोज वुमेन जिनको भी हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू है और जिसकी वजह से उनके फेस पे जो फेशियल ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हार्ड आ रही है, तो मैं उन्हें रिकमेंड करूँगी कि वो भी लेज़र लें इंस्टेड वैक्सिंग। बिकॉज सी फर्स्ट वैक्सिंग से तो हमारी स्किन भी पील आउट हो सकती है, सेकेंड पील आउट होने के बाद जो हमारे फेस पे जो डैमेज आता है वो मतलब इतनी जल्दी ठीक भी नहीं होता और कई बार उनके निशान भी हमारे फेस पे परमानेंट रह जाते हैं। सो फॉर दैट आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर लेज़र विच इज़ वेरी मच सेफ। आपके फेस पे कोई भी मार्क्स नहीं पड़ेंगे और वो जो वैक्सीन करवाने के बाद जो इशू होता है फेस पे वो भी आपको बियर नहीं करना पड़ेगा, और जो स्किन पील आउट का इशू है वो भी बियर नहीं करना पड़ेगा। और लेज़र में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो बहुत स्मूथली हो जाता है। एंड सेकेंडली इसका एक बेनिफिट ये भी है कि उसमें आपके जो हेयर की ग्रोथ है वो रिड्यूस भी हो जाती है ओवर द टाइम, वेयर एज वैक्सिंग में आप हर बार वैक्स करवाते हो बट हेयर ग्रोथ हमेशा सेम रहती है। सो फॉर दोज वुमेन आई वुड रिकमेंड टू गो फॉर लेज़र। Now, the next most important question is its pain level. सो पेन लेवल बिल्कुल ज़ीरो है, पेन बिल्कुल नहीं होता है। जब भी लेज़र हो रहा होता है तो छोटा सा टिंगलिंग सा वो पेन होता है जो कि बहुत ही बियरेबल होता है। आप किसी भी बॉडी पार्ट पे करवाते हैं, आर्म्स पे करवाते हैं, फेस पे करवाते हैं या अपने प्राइवेट एरिया पे करवाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा बियरेबल होता है। तो पेन से आप बिल्कुल मत घबराएँ। नाउ मूविंग टू इट्स कॉस्ट, अगर आप इसका पूरा पैकेज लेते हैं किसी भी क्लिनिक से तो वो थोड़ा सा आपको चीप पड़ेगा। ऑल्सो आई वुड लेट यू नो कि जो इसके सेशंस होते हैं वो 6 to 8 सेशंस होते हैं हर एक पर्टिकुलर एरिया पे, तब जाके आपको फाइनल रिजल्ट मिलता है। ओके अब मैं आपसे शेयर करती हूँ अपना एक्सपीरियंस कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था।
आई एम वेरी मच हैप्पी। मेरे को तो रिजल्ट अपने थर्ड सिटिंग के बाद ही दिखने शुरू हो गए थे। मेरे आर्म्स की जो ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई थी और पूरा पूरा महीना ऐसे निकल जाता था कि जिसमें मुझे वैक्सिंग बिल्कुल नहीं करवानी पड़ती थी। उससे पहले मैं मंथ में 2 बार अपने आर्म्स की वैक्सिंग करवाती थी। 2 बार मुझे जाना पड़ता था और वही चिप-चिप, वही वैक्सिंग का स्यापा। और इस बार पूरा 1 महीना इतना स्मूथली निकल गया कि इनफैक्ट नॉट 1 मंथ, 1 मंथ से भी ज़्यादा ऊपर डेज़ हो गए, लेकिन स्टिल मेरे हेयर जो थे वो बिल्कुल भी बहुत छोटे-छोटे से विज़िबल हो रहे थे कि मैं विदाउट वैक्सिंग भी सर्वाइव कर पा रही थी। मैं अब आपको अपनी आर्म्स की ग्रोथ दिखाना चाहूँगी। ये 1 मंथ से भी ऊपर हो चुका है और ये मेरे 5th सेशन के बाद का रिज़ल्ट है, जिसमें कि मेरी ग्रोथ बहुत ही छोटी-छोटी सी आई है कि मैं अब 1 मंथ के ऊपर भी कुछ डेज़ हो गए हैं, तो मैं और कुछ डेज़ तक भी काम चला सकती हूँ। आई एम सो मच हैप्पी कि मेरा अब मन कर रहा है कि मैं लेग्स पे भी लेज़र ले लूँ, बिकॉज़ मैं ना वो वैक्सिंग वाला जो स्यापा है ना कि हर 15 दिन में जाओ सैलून और वैक्सिंग करवाओ और उसके बाद वो चिप-चिप, ये सब मैं नहीं बियर कर सकती। इनफैक्ट मुझे वैक्सिंग थोड़ा-सा ना पेनफुल भी लगता है और गर्मियों में तो ना मन ही नहीं करता कि वैक्सिंग करवाओ। तो मेरा मन तो अब लेज़र लेने का है, वो भी अपने लेग्स पे, ताकि मैं 1-1 महीने या डेढ़-डेढ़ महीने तक छुट्टी। ऑल्सो मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि लेज़र लेने के बाद ना आपको हर मंथ सिटिंग के लिए नहीं जाना पड़ता है। टोटल सिटिंग 6 टू 8 होती हैं और उसके बाद ना आपको मेंटेनेंस के लिए जाना पड़ता है। मेंटेनेंस कि आपको 3 या 4 मंथ्स के बाद आपको जाके दोबारा से सेशन लेना पड़ेगा लेज़र का, और वो भी अगर डिपेंड करता है कि आपकी हेयर ग्रोथ कैसी है। अगर आपकी हेयर ग्रोथ आ गई है तो आप जाओ, अगर 3-4 महीने में भी नहीं आई है, बहुत थोड़ी-थोड़ी आई है, आपका गुज़ारा चल सकता है, तो आपको वो मेंटेनेंस लेने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ वी मूव टू द लास्ट थिंग व्हिच इज़ मिस्टेक्स। अगर आप लेज़र करवा रहे हैं तो आपको ये 3 मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट, कि सबसे पहले आपने अगर लेज़र का सेशन ले लिया है तो उसके बाद आपने अपने उस एरिया पे सनस्क्रीन लगाना है, ताकि आप उस एरिया को प्रोटेक्ट कर सको सन से। तो सन का डैमेज बिल्कुल नहीं होने देना है, उसके लिए आपको सनस्क्रीन लगाना है। अगर आप फेस पे लेज़र लेते हो तब भी आपको सनस्क्रीन लगाना है, अगर आप आर्म्स पे लेते हो तब भी सनस्क्रीन लगाना है, अगर आप लेग्स पे लेते हो तब भी आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है। नाउ द नेक्स्ट मिस्टेक व्हिच इज़ कि अगर आप लेज़र करवाने का सोच रहे हो, तो आप जो भी क्लिनिक ऑप्ट करो, मेक श्योर कि वो क्लिनिक आपके एरिया का बेस्टेस्ट क्लिनिक हो। चीप क्लिनिक पे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि बेस्ट क्लिनिक पे आपको बेस्टेस्ट गाइडेंस दी जाएगी और बहुत अच्छे से उसको करा जाएगा ताकि आपको अच्छे रिजल्ट मिले। सो डोंट ऑप्ट द चीप क्लिनिक। नाउ द थर्ड मिस्टेक, जब हम लेज़र के सेशंस ले रहे होते हैं तो बीच में हमारी ग्रोथ जो होती है वो थोड़ी थोड़ी विजिबल होती है, तो आपने उस एरिया पे बिल्कुल वैक्सिंग नहीं करनी है। अगर आपको कहीं बाहर जाना है, पार्टी पे जाना है, तो आपने वैक्सिंग नहीं करनी है, आपने शेव कर देना है उस एरिया को। सो ये थी कुछ 3 मिस्टेक्स जिनका आपको अच्छे से ध्यान रखना है जब भी आप लेज़र लो। और मैं आपको फाइनली यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो, सी इसका जो कॉस्टिंग है, अगर हम वैक्सिंग करवाते हैं नॉर्मल सैलून से तो हमारे आर्म्स के लगते हैं 600, जो कि हम मंथ में देते हैं 2 बार, व्हिच वुड बी 1200, ठीक है? 1200 टू 1500 अराउंड हमारा बजट आता है। वेयर एज़ अगर आप लेज़र ले लेते हो तो लेज़र के 6 या 8 सेशंस के बाद आपको डेली हर मंथ ये एक्सपेंस नहीं करना पड़ता, आपको 3 या 4 मंथ्स के बाद जाना पड़ता है। तो वो एक तरीके से आपका जो कॉस्ट है, वो उसी कॉस्ट में बैलेंस आउट हो चुका है। तो इसके लिए आप ये मत सोचो कि लेज़र बहुत एक्सपेंसिव होता है, लेज़र एक्सपेंसिव नहीं होता है, तो आप लेज़र करवा सकते हैं। एंड सेकंड, फेस के लिए स्पेसिफिकली मैं आपको फेस के लिए तो ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि अगर आपके फेस पे हेयर हैं, तो उसको आप वैक्स आउट बिल्कुल मत करवाओ, आप लेज़र लो। एंड सेकंड, अगर आपकी स्किन भी मेरी स्किन की तरह बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आप उधर भी लेज़र करवाओ, क्योंकि वैक्सिंग से स्किन पील आउट होता है और वो बहुत पेनफुल होता है, व्हेयर एज़ जो लेज़र है वो बहुत ज़्यादा सेफ है। सो विद दिस आई वाइंड अप माय टुडेज़ वीडियो। अगर आपको लेज़र से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में डालो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी और आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करके आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट कर दूँगी। See you in the next video. Till then, bye bye.